ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಗಸದ 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 ರಿ ಗ ಮ 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 ಪದ ಮ ಪ ಗ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸ यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। पहला पाठ इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 10 वाक्यांश 11 से 18। उन्होंने उनको एक ही बलिदान द्वारा सदा के लिए पूर्णता तक पहुंचा दिया है। प्रत्येक दूसरा पुरोहित खड़ा होकर प्रतिदिन धर्म अनुष्ठान करता है और बार बार एक ही प्रकार के बलिदान चढ़ाया करता है जो पाप हरने में असमर्थ होते हैं। किंतु वह पापों के लिए एक ही बलिदान चढ़ाने के बाद सदा के लिए ईश्वर के दाहिने विराजमान हो गए हैं, जहाँ वह उस समय की राह देखते हैं जब उनके शत्रुओं को उनका पापदान बना दिया जाएगा। क्योंकि वे जिन लोगों को पवित्र करते हैं उन्होंने उनको एक ही बलिदान द्वारा सदा के लिए पूर्णता तक पहुंचा दिया है। इसके संबंध में पवित्र आत्मा का साक्ष्य भी हमारे पास है। पहले वह बोलता है, प्रभु यह कहता है, मैं उनके लिए यह विधान निर्धारित करूँगा, मैं अपने नियम उनके मन में रख दूँगा, मैं उनके हृदय पर अंकित करूँगा। और इसके बाद वह फिर कहता है, मैं उनके पापों और अपराधों को याद भी नहीं रखूँगा। जब पाप क्षमा कर दिए गए हैं तो फिर पाप के लिए बलिदान की आवश्यकता नहीं रही। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 1 से 20 तक। ईसा किसी दिन समुद्र के किनारे शिक्षा देने लगे और उनके पास इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वह समुद्र में एक नाव पर जा बैठे और सारी भीड़ समुद्र के तट पर बनी रही। उन्होंने दृष्टांतों में उन्हें बहुत सी बातों की शिक्षा दी। शिक्षा देते हुए उन्होंने कहा, सुनो, कोई बोने वाला बीज बोने निकला। बोते बोते कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे और आकाश के पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे जहां उन्हें अधिक मिट्टी नहीं मिली। वे जल्दी ही उग गए क्योंकि उनकी मिट्टी गहरी नहीं थी। सूरज चढ़ने पर वे झुलस गए और जड़ न होने के कारण सूख गए। कुछ बीज कांटों में गिरे और कांटों ने बढ़कर उन्हें दबा दिया, इसलिए वे फल नहीं लाए। कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे, वे उगकर फले फूले और 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाए। अंत में उन्होंने कहा, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। ईसा के अनुयायियों और बाहरों ने एकांत में उनसे दृष्टांतों का अर्थ पूछा। ईसा ने उत्तर दिया, तुम लोगों को ईश्वर के राज्य का भेद जानने का वरदान दिया गया है,
बाहर वालों को दृष्टांत ही मिलते हैं, जिससे वे देखते हुए भी नहीं देखें और सुनते हुए भी नहीं समझें। कहीं ऐसा ना हो कि वे मेरी ओर लौट आएं और मैं उन्हें क्षमा प्रदान कर दूं। बोने वाले के दृष्टांत की व्याख्या। ईसा ने उनसे कहा, क्या तुम लोग यह नहीं समझते? तो सब दृष्टांतों को कैसे समझोगे? बोने वाला वचन बोता है। जो रास्ते के किनारे हैं, जहां वचन बोया जाता है, ये वे लोग हैं जिन्होंने सुना है, परंतु शैतान तुरंत ही आकर वह वचन ले जाता है जो उनके हृदय में बोया गया है। इस प्रकार जो पथरीली भूमि में बोए जाते हैं, ये वे लोग हैं जो वचन सुनते ही उसे प्रसन्नता से ग्रहण करते हैं, किंतु उनमें जड़ नहीं है और वे थोड़े ही दिन दृढ़ रहते हैं। वचन के कारण संकट या अत्याचार आ पड़ने पर वे तुरंत विचलित हो जाते हैं। दूसरे बीज कांटों में बोए जाते हैं। ये वे लोग हैं जो वचन सुनते हैं, परंतु संसार की चिंताएं, धन का मोह और अन्य वासनाएं उनमें प्रवेश कर वचन को दबा देती हैं और वह फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि में बोए गए हैं, ये वे लोग हैं जो वचन सुनते हैं, उसे ग्रहण करते हैं और फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आप सबकी सलामती की दुआ मांगता हूँ। हमने परमेश्वर का वचन सुना संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 1 से लेकर 20 तक। प्रभु यीशु अक्सर दृष्टांतों में शिक्षा दिया करते थे। उनके बोलने का अंदाज अनोखा था। लोगों को समझाने का तरीका बड़ा सरल था। लोगों के जीवन की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में से वो कुछ उदाहरण लेते और लोगों को समझाते थे, जिससे कि हर एक व्यक्ति उनकी बात को समझ सके। इन दृष्टांतों के माध्यम से वह स्वर्ग के रहस्यों को उन्हें बताया करते थे। उनके प्रमुख दृष्टांतों में एक दृष्टांत है बीज बोने वाले का दृष्टांत, जिसे आज हमने सुना कि एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला। बोते बोते कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे, जल्दी उग गए, सूरज का ताप लगने से मुरझा गए। कुछ एक कंटीली झाड़ियों में गिरे, लेकिन बड़े होने पर कंटीली झाड़ियों ने उन्हें दबा दिया और वह जल्दी ही सूख गए। लेकिन कुछ एक बीज जो अच्छी भूमि पर गिरे, वो 100 गुना, 60 गुना, 70 गुना फल लाए। प्रभु कहता है, जिसके सुनने के कान हो वह सुन लें। काफी लोग जो वहां पर मौजूद थे इसका अर्थ समझ नहीं सके। यहां तक कि उनके चेले भी इस बात का अर्थ नहीं समझ सके कि बीज बोने वाले का अर्थ क्या है। इसलिए प्रभु यीशु इसकी व्याख्या करते हैं कि बोने वाला वचन बोता है, लेकिन हमारी हृदय रूपी भूमि यदि तैयार है, प्यारे भाइयों और बहनों, और यदि ये बीज जो वचन के रूप में बोया जाता है हमारे हृदय रूपी भूमि में बोया जाता है, तो वो 100 गुना, 60 गुना, 70 गुना फल लाता है। तो प्रभु उन्हें इसका अर्थ समझाते हैं और कहते हैं कि बोने वाला वचन बोता है जो रास्ते के किनारे हैं, जहाँ वचन बोया जाता है। ये वे लोग हैं जिन्होंने सुना तो है, परंतु शैतान तुरंत आकर ये वचन उनसे ले जाता है। अब शैतान क्यों लेकर वचन चला जाता है? क्योंकि उसे मालूम है कि यीशु के वचन में सामर्थ है। इसलिए आपको याद होगा, बाइबल हमें बताती है, हम सुसमाचार में पढ़ते हैं कि जब यीशु की परीक्षा हुई तो शैतान उनके सामने आकर खड़ा हो गया और उसने यीशु से कहा कि इन पत्थरों से कहो कि रोटियां बन जाएं, जिससे कि आप इन्हें खा लो और अपनी भूख मिटा लो। क्योंकि शैतान को मालूम था कि ईसा उपवास कर रहे हैं और 40 रात 40 दिन से वो भूखे और प्यासे हैं। उन्हें भूख लगी है, वो जानता था। लेकिन प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु प्रलोभन में नहीं पड़े। उन्होंने कहा कि मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है,
बल्कि ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। तो हम जानते हैं कि शैतान को ये पता है कि यीशु के वचन में सामर्थ है, वो जीवंत है, सशक्त है, इसलिए शैतान तुरंत उनके मन से इस प्रकार के वचनों को आकर ले जाता है और उनके अंदर हर प्रकार की नेगेटिव नकारात्मकता भर देता है और वचन उनके जीवन से गायब हो जाता है। जो पथरीली भूमि में बोए जाते हैं, ये वे लोग हैं जो वचन सुनते तो हैं, प्रसन्नता से ग्रहण करते हैं, बहुत वाहवाही करते हैं कि आज का वचन बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी तरह से समझाया गया और आज के वचन में बड़ा सामर्थ्य था, लेकिन वो थोड़े ही दिन तक उसमें दृढ़ रहते हैं, थोड़े ही दिन तक उसका पालन कर पाते हैं, थोड़े ही दिन तक उन वचनों को अपनी ज़िंदगी में आत्मसात कर पाते हैं। संकट जब आता है, चिंताएं और परेशानियां जब आती हैं और उनकी ज़िंदगी में आर्थिक तंगी, दुख, कष्ट, विषम परिस्थितियां आती हैं, अत्याचार आ पड़ने पर यीशु ने उनसे कहा कि ये लोग विचलित हो जाते हैं। दूसरे बीज जो कांटों में गिरते हैं, वहाँ पर उगते हैं, कांटे उनको दबा देते हैं और उनका जीवन भी समाप्त हो जाता है। प्यारे भाइयों और बहनों, हम अपनी जिंदगी में मनन चिंतन करके देखें, अपने जीवन के किताब के पन्नों को पलट कर देखें कि हमारे जीवन में जो वचन बोया जाता है, क्या वो अच्छी भूमि में बोया गया है या नहीं? क्या मेरा हृदय अच्छी भूमि के समान है या नहीं? क्या मेरा जीवन पथरीली भूमि के समान है या फिर रास्ते के किनारे जो बीज बोए जाते हैं ऐसी कंक्रीट से भरी हुई भूमि के समान है? कैसा जीवन है मेरा और आपका? चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे वो किसी भी तरीके का जीवन जो हम जीते हैं, प्यारे भाइयों और बहनों, आज मनन चिंतन करके देखें कि वो कैसा है। यदि आप मनन चिंतन करेंगे तो हमें पता लगेगा कि किस प्रकार से हम विचलित हो जाते हैं, किस प्रकार से वचन हमारी ज़िंदगी में बढ़ता है और किस प्रकार से हम इसे बढ़ने नहीं देते हैं। अब बात जब कंटीली झाड़ियों की या कांटों की आती है तो कई ऐसे बंधन हैं जो हमारी ज़िंदगी में प्रभु के वचन को, आध्यात्मिकता को, विश्वास को, पवित्रता को बढ़ने नहीं देते हैं। धन का मोह, धन का लालच, ऐसी तमाम चीज़ें हैं, शरीर की वासनाएं जो हमारे आध्यात्मिकता को उन्नति करने नहीं देती, हमारी धार्मिकता को बढ़ने नहीं देती, हमारे प्यार को पनपने नहीं देती, हमारे रिश्तों को मजबूत नहीं होने देती। ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार जैसी बातें हैं जो कि कंटीली झाड़ियों के समान हैं, जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। इतना ही नहीं, बहुत सारे ऐसे बंधन हमारी ज़िंदगी में हैं जो हमें इस वचन में बढ़ने के लिए रोकते हैं। हो सकता है ईर्ष्या का बंधन है, तो वचन सुना है, यदि आपको पता चलता है कि आपको किसी से ईर्ष्या है तो जाके क्षमा करिए, उसके लिए प्रार्थना करिए, उसके लिए माफ़ी मांगिए, उसके परिवार को समर्पित करके प्रार्थना करिए। अगर आपकी ज़िंदगी में ईर्ष्या है, अहंकार है, तो ये किसी कंटीली झाड़ी से कम नहीं है। यदि आपकी ज़िंदगी में क्रोध बरकरार रहता है तो प्यारे भाइयों और बहनों, इसका मतलब है कि आप बहुत सारी विषम परिस्थितियों में फंसे हुए हैं। अगर लड़ाई झगड़े का बंधन है, दुष्ट आत्मा, तंत्र मंत्र, जादू टोने, अगर आप शरीर की वासनाओं में डूबे रहते हैं तो इसका मतलब ये है कि कंटीली झाड़ियों ने आपको दबा के रखा हुआ है। आप उगते तो हैं लेकिन आप फंसे हुए हैं माया जाल में, धन के मोह में, शरीर के मोह में, शरीर की वासनाओं में और अनेक प्रकार के जादू टोने, धागे, ताबीज़ों के फेर फेर में फंसे हुए हैं। इतना ही नहीं, कुछ एक तो इसलिए 100 गुना फल नहीं ला रहे हैं, कुछ एक इसलिए उनकी धार्मिकता दृढ़ नहीं है क्योंकि उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे बंधन हैं, बहुत सारी बॉन्डेजेस हैं। हो सकता है ये पारिवारिक है, हो सकता है ये व्यक्तिगत है, हो सकता है ये आध्यात्मिक बंधन भी हो सकते हैं, विश्वास का अंधापन हो सकता है नशे के बंधन है, नशीले पदार्थों के बंधन है, एडिक्शन है, हो सकता है अश्लीलता के बंधन है। ये भी हो सकता है कि लालच के बंधन ने आपको दबा कर रखा हुआ है, आलसीपन के बंधन ने दबा कर रखा हुआ, नकारात्मकता के बंधन ने
आपको दबा के रखा हुआ है। अज्ञानता के बंधनों में हम बंधे हुए हैं और ये किसी कंटीली झाड़ी से कम नहीं है जो हमें बढ़ने नहीं देते हैं। यदि हम बढ़ना चाहते हैं तो प्यारे भाइयों और बहनों, हमें अच्छी भूमि में रहने की आवश्यकता है, अच्छे परिवेश में रहने की आवश्यकता है, अच्छे वातावरण में रहने की आवश्यकता है। दुआ, प्रार्थना, संस्कारों में, आराधना में, वर्शिप में बने रहने की आवश्यकता है। ईमानदारी में, पवित्रता में बने रहने की आवश्यकता है। तब आपका आध्यात्मिक जीवन 100 गुना फल लाएगा और तब आपकी जिंदगी में ये जो कलाम बीज के रूप में बोया जाता है, ये 100 गुना, 60 गुना और 70 गुना फल लाएगा प्रियजनों। अन्यथा ये वचन हमारी जिंदगी में फल उत्पन्न नहीं कर सकता। हम सुनेंगे लेकिन दूसरे ही क्षण भूल जाएंगे। तो वचन को सुनने के बाद हमें उस वचन को सहारा देना है अपने कामों के द्वारा। हमें उस वचन को पनपने देना है अपने अच्छे और भले कार्यों के द्वारा। तभी ये वचन हमारी जिंदगी में 100 गुना फल लाएगा। अन्यथा प्यारे भाइयों और बहनों, हम उन्नति प्राप्त नहीं कर सकते हैं। एक और विशेष बात इस दृष्टांत के विषय में है कि बोने वाला बड़ी सावधानी से बीज बोता है। वो हर एक बीज को चुनता है और देखता है कि वो स्वस्थ है और अच्छा है। प्रचारक भी प्यारे भाइयों और बहनों परमेश्वर का उत्तम कलाम आपको पढ़कर सुनाता है और उसकी व्याख्या करता है। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वो ये सुनिश्चित करता है कि पवित्र आत्मा आप लोगों से बात करे। लेकिन फर्क इस बात पर पड़ता है कि क्या आप भी उतने ही तैयार हैं? क्या आपके अंदर भी उतनी ही उत्सुकता है? क्या आपके अंदर वचन को रिसीव करने के लिए उतनी पवित्रता है? क्या आपके अंदर परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ने का हौसला है, उत्साह है? क्या आप वास्तव में विश्वासी हैं या फिर नाम के मसीह हैं? इन बातों पर निर्भर करता है। जिस तरह से बीज मिट्टी में बोया जाता है, जहाँ पर नमी अच्छी है वहाँ पर बीज तुरंत उग के आता है, लेकिन जहाँ पर सूखा है वहाँ पर वो उगता नहीं है। वहाँ हमें पानी देने की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से जब विश्वासी तैयार है, जब भक्त तैयार है, तो वचन जब उसे सुनाया जाता है, जब यह वचन वो पढ़ता है, तो उसकी ज़िंदगी में वो वचन पनपने लगता है, वो कार्य करने लगता है। और बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि मेरी वाणी जो कुछ चाहती है वो कर डालती है। मेरी वाणी जो चाहती है वो कर डालती है। इस संबंध में नबी यशायाह लिखता है अध्याय 55 पद संख्या 10 से 11 में कि जिस तरह पानी और बर्फ आकाश से उतरकर भूमि सींचे बिना, उसे उपजाऊ बनाए बिना, हरियाली से ढके बिना वहाँ नहीं लौटते, जिससे कि भूमि बीज बोने वाले को बीज और खाने वाले को अनाज दे सके, उसी तरह मेरी वाणी मेरे मुख से निकलकर व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौटती। मैं जो चाहता था वह उसे कर देती है और मेरा उद्देश्य पूरा करने के बाद ही वह मेरे पास लौट आती है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में सामर्थ है। उसका वचन आग के जैसा है, उसका वचन हथौड़े के जैसा है। इसलिए बार बार परमेश्वर ने ये कहा, आज मैं तुम्हें जो वचन सुना रहा हूं ये तुम्हारे हृदय पर अंकित रहें। तुम उन्हें अपने पुत्रों को अच्छी तरह से सिखाओ। घर बैठते या राह चलते, शाम को लेटते या सुबह उठते समय उनकी चर्चा किया करो। तुम उन्हें निशानी की तरह अपने हाथ पर और ताबीज की तरह अपने मस्तक पर बांधे रखो। प्रियजनों, प्रभु का वचन हमें आशीष प्रदान करे और आप उसकी व्याख्या में लीन रहें, उसके रहस्यों को जानने का प्रयास करें। नित्य प्रतिदिन अपनी ज़िंदगी में इन वचनों को ग्रहण करें और अच्छी भूमि को तैयार करें, अपने हृदय रूपी भूमि को तैयार करें, ताकि जब ये वचन बोला जाए तो ये वचन आपके हृदय की भूमि में बोया जाए, ना कि मन मस्तिष्क में, बल्कि हमारे हृदय में, जहाँ से प्रेम का झरना, जहाँ से आशीष का झरना फूट निकलता है। तो बाइबल हमें बताती है मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 31, आकाश और पृथ्वी टल जाएं तो टल जाएं, परंतु मेरे शब्द नहीं टल सकते।
मेरे शब्द नहीं टल सकते। सच है प्यारे भाइयों और बहनों, ये वचन दुधारी तलवार के जैसे हैं। ये हमारे हृदय के अंतरतम में पहुँच से हमारी अस्पष्ट आहों को उजागर करते हैं। इसलिए जब ये कलाम आप सुने, जब आप ये वचन सुने, तो अपनी ज़िंदगी में उन्हें धारण करें और इन वचनों को सहायता करें ताकि ये वचन आपकी ज़िंदगी में फलवंत हों। पवित्र आत्मा के फल आप लोगों की ज़िंदगी में आने पाएँ, पवित्र आत्मा के वरदान आपकी ज़िंदगी में आने पाएँ। जैसा कि गलातियों को लिखते हुए संत पौलुस हमें समझाता है, अध्याय 5 पद संख्या 22 और उससे आगे, कि प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम ये आत्मा के फल हैं और इनके विरुद्ध कोई विधि नहीं है। जो लोग ईसा मसीह के हैं उन्होंने वासनाओं तथा कामनाओं सहित अपने शरीर को क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हमें आत्मा द्वारा जीवन प्राप्त हो गया है तो हम आत्मा के अनुरूप जीवन बिताएं। ये हमारी जिंदगी में फल है। यदि हम इन वचनों को ग्रहण करते हैं और ये वचन हमारी जिंदगी में उन्नति लाते हैं तो इसका फल हमें प्रेम, सहनशीलता, शांति, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता के रूप में देखने को मिलता है। इसलिए आत्मा की अगुवाई में चलने का पूरा प्रयास करें। आत्मा हमें भरपूर प्रेरणा प्रदान करे ताकि हम परमेश्वर के वचनों को अपनी ज़िंदगी में आत्मसात करें और हर प्रकार की गंदगी और बुराई से दूर रहें। जैसा कि संत पौलुस हमें बताता है कि आप लोग व्यभिचार से, अशुद्धता से, लंपटता से, मूर्ति पूजा से, जादू टोने, बैर, फूट, ईर्ष्या, क्रोध, स्वार्थपरता, मनमुटाव, दलबंदी, द्वेष, मतवालापन, रंगरलियां और इस प्रकार की और भी बातें हैं। कहता है कि मैं आप लोगों से ये कहता हूँ, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, जो इस प्रकार का आचरण करते हैं वे ईश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, जैसा मैंने आपसे कहा कि ये सारी बुराइयां जो शरीर के कुकर्म हैं, ये हमारे और इंसानों की ज़िंदगी में प्रत्यक्ष देखने को मिलते हैं। तो यदि हम इनसे आज़ाद होना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर के सामर्थ्य की आवश्यकता है, हमें विश्वास की आवश्यकता है, हमें पवित्रता की आवश्यकता है। अपनी हृदय रूपी भूमि में परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने की आवश्यकता है ताकि ये वचन हमारी ज़िंदगी में काम करे। आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें आशीष दे, हमें सामर्थ्य दे, जिससे कि पूरे दिन भर में हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिता सकें और ये जो बीज वचन के रूप में आज आपकी ज़िंदगी में बोया गया है, प्रभु उसे फलवंत करे। आमीन। यीशु की वाणी यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु
यीशु की वाणी आत्मा शक्ति।